सेक्रेटरी ने कंप्यूटर खोलकर नहीं दिखाया। दरअसल पिछली रात उसके और उसके बेटे के दोस्त के बीच जो कुछ भी हुआ उसे किसी ने रिकॉर्ड करके इंटरनेट पर डाल दिया था और देखते ही देखते वीडियो वायरल हो गया और अब लॉरा सबकी नजरों में गिर चुकी थी। इस वजह से उसके साथ काम करने वाली कई कंपनियों ने अपना कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया। लेकिन जैक ने ऐसा क्यों किया? इसके पीछे एक वजह है जिसे बदला लेने के लिए सबूत इकट्ठा करना कहते हैं। जैक के लिए यह रिश्ता कभी भी प्यार नहीं था बल्कि एक सोची समझी साजिश थी। उसने वीडियो यादों के लिए नहीं बल्कि सही समय आने पर वार करने के लिए बनाया था। ऐसे लोग बदला लेते समय बहुत शांत और दिमाग से काम लेने वाले होते हैं। उन्हें काम करने में नहीं बल्कि अपने शिकार को बर्बाद होते देखने में मजा आता है। कुछ लोग आपके पास आते ही इसलिए है ताकि वो आपको बर्बाद कर सके। और तभी एक पुलिस वाला जो लॉरा को पसंद करता था वो भी वहां आ गया। उसे नहीं पता था कि वीडियो सच है या झूठ, इसलिए वो खुद उससे पूछने आया था। ऐसे सवाल सुनकर लॉरा को समझ नहीं आया कि वो क्या जवाब दे। उसे नहीं पता था कि उस वक्त उसका बेटा क्रिस अपनी माँ का वीडियो इंटरनेट पर वायरल होते देख तुरंत साइकिल उठाकर जैक से जवाब मांगने निकल पड़ा था। पर जैसे ही वो वहां पहुंचा, लॉरा जो ऑफिस में आराम करने ही वाली थी, उसे एक मैसेज आता है कि अगर वो अपने बेटे को बचाना चाहती है तो तुरंत घर आ जाए। अपने बेटे की चिंता में लॉरा तुरंत गाड़ी लेकर घर की तरफ निकल पड़ी। पर अंदर आते ही उसने देखा कि टीवी पर लगातार एक वीडियो चल रहा है। जब लॉरा पास गई तो उसने देखा कि वीडियो में एक आदमी अपने बेटे के साथ खेल रहा है और वो आदमी कोई और नहीं बल्कि लॉरा के पति का दोस्त था और उसका लॉरा के साथ भी एक बुरा अतीत रह चुका था। पर इससे पहले कि लॉरा कुछ समझ पाती, जैक उसके पीछे आ गया। अब जाकर लॉरा को सब समझ आ गया कि उसके सामने खड़ा जैक ही वीडियो वाला वो छोटा बच्चा है और उसके पिता ने सालों पहले लॉरा के साथ हुए धोखे की वजह से सुसाइड कर लिया था। जैक ने इस सब का जिम्मेदार लॉरा को ठहराया और अब तक उसने जो कुछ भी किया वो सिर्फ लॉरा से बदला लेने के लिए था। जैक ने लॉरा के हाथ में चाकू दे दिया ताकि वो इसे एक सुसाइड का रूप दे सके। लेकिन तभी लॉरा ने अपनी पूरी ताकत लगाई और खुद को छुड़ा लिया। जैक चाहता तो लॉरा को अपने हाथों से मार सकता था, तो फिर उसने सुसाइड का नाटक क्यों रचा? इस सबको इतना उलझाया क्यों? साइकोलॉजी में एक चीज होती है जिसे रस्मों वाला बदला कहते हैं। कुछ बदला लेने वालों के लिए सिर्फ मार देना ही काफी नहीं होता। वो चाहते हैं कि उनका दुश्मन खुद अपनी जान ले, तभी उनका बदला पूरा होता है। जैक चाहता था कि लॉरा चाकू पकड़कर खुद अपनी जान ले ताकि आखिरी पल में उसे एहसास हो कि ये सब उसकी अपनी गलतियों का ही नतीजा है। पर अफसोस कि उसने एक इंसान की जान बचाने की जिद को कम आका। जल्द ही लॉरा अपने पुलिस वाले दोस्त के पास पहुंची जो उसे पसंद करता था और उसके साथ जैक के घर अपने बेटे को बचाने पहुंच गई। पर उन्होंने दरवाजा तोड़ा तो देखा कि उसका बेटा अंदर नहीं था और तभी मेज पर लॉरा को एक रस्सी दिखाई दी। खतरे को भांपते हुए दोनों तुरंत गाड़ी लेकर घर के पीछे पहाड़ों की तरफ निकल पड़े ताकि अपने फंसे हुए बेटे को ढूंढ सके। पर कुछ ही दूर चलने के बाद पुलिस वाले को अस्थमा का अटैक आ गया और उसे आराम करना पड़ा। मजबूरन लॉरा को अकेले ही आगे जाना पड़ा। पर उसे नहीं पता था कि उसी वक्त जैक ने पीछे से आकर पुलिस वाले को चाकू मारकर मौत के घाट उतार दिया है। फिर उसने पुलिस वाले की बंदूक निकाली और तेजी से लॉरा के पीछे भागने लगा। और तब तक लॉरा को अपना बेटा मिला भी नहीं था कि जैक ने उस पर बंदूक तान दी। मैंने उसे और उसकी गर्लफ्रेंड को मार दिया है, मैंने उसे गाड़ दिया है और कोई उसे ढूंढ नहीं पाएगा। पर जैसे ही गुस्से में भरा जैक ट्रिगर दबाने वाला था, उसका बेटा अचानक आ गया और अपनी माँ के सामने खड़ा हो गया। जैक क्रिस को चोट नहीं पहुंचाना चाहता था क्योंकि इस सब में उसकी कोई गलती नहीं थी। पर जब उसने देखा कि वो अपनी माँ के सामने से नहीं हट रहा है तो जैसे ही वो गोली चलाने वाला था, एंड मौके पर क्रिस की गर्लफ्रेंड अचानक आ गई और उसने जैक को रोक लिया। पर वो उसका मुकाबला नहीं कर पाई। आगे बढ़ते हुए क्रिस को भी जैक ने तुरंत नीचे गिरा दिया। पर जैसे ही वो जानलेवा हमला करने वाला था, लॉरा सही समय पर आगे आ गई और